हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लर्निंग कर्व। आज की वीडियो में हम लर्निंग कर्व डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, यदि इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, इससे पहले मैंने लर्निंग को डिस्कस किया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिए। उससे क्या होगा, उसके बाद आपको ये वाली वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और जो लर्निंग चैप्टर है आपका वो बहुत बड़ा है। सो इसको 2-3 वीडियो में कवर किया जाएगा। तो एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ जिसमें लर्निंग क्या होता है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लर्निंग वक्र, लर्निंग कर्व, और उसके बाद की जो वीडियोस होंगी उनमें हम जो लर्निंग की थियरीज हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगी, जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरा जो चैनल है वो डेडिकेटेड है टीचिंग एग्ज़ाम्स को। तो यदि आप मेरे चैनल से जुड़ते हैं तो फॉर श्योर आपको हेल्प ही मिलेगी। और यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लर्निंग कर्व होता क्या है? तो देखिए, एक बेसिक्स आइडिया लेते हैं। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, आपने इतना पढ़ा, ठीक है, इतना पढ़ा और रिजल्ट उसका बहुत कम आया। कई बार क्या होता है कि आप इतना ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन रिजल्ट उसका बिल्कुल कम आता है। आप कहते हैं भाई पढ़ा तो मैं इतना था। और कई बार क्या होता है, आप पढ़ते बिल्कुल थोड़ा सा हैं लेकिन उसका रिजल्ट बिल्कुल पॉजिटिव आता है। सो उसको दर्शाने के लिए एक ग्राफ का यूज़ किया गया है। उस ग्राफ को ही क्या कहते हैं? लर्निंग कर्व कहते हैं। ठीक है, और ये किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है हर्मन एबिंगहॉस के द्वारा। देखिए, लर्निंग कर्व रेफर्स टू ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ लर्निंग एंड टाइम इट टेक्स टू लर्न। मीन्स जो लर्निंग कर्व होता है आपका, उसका मतलब क्या है? तो जो सीखने की मात्रा होती है, अमाउंट ऑफ लर्निंग, और उसमें लिया गया समय, उसको ग्राफिकली दर्शाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? लर्निंग कर्व कहते हैं। क्लियर? उसके बाद इसकी बात करने वाले, इसको डिस्क्राइब करने वाले फर्स्ट पर्सन थे आपके हर्मन एबिंगहॉस। और कब की बात है ये? 1885 में इन्होंने जो है लर्निंग कर्व की बात की थी, इसको डिस्क्राइब किया था। अब बात करते हैं लर्निंग इसके टाइप्स की। तो देखिए, इसके मेजर अगर हम बात करें तो 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है, जिसमें फर्स्ट आपका लीनियर आता है, जिसका ये वाला डायग्राम होता है, ठीक है। उसके बाद आपका कॉनकेव आता है, जिसमें ये वाला डायग्राम होता है। उसके बाद आता है आपका कॉन्वेक्स, जो आपका ये वाला डायग्राम होता है। और उसके बाद आता है आपका एस टाइप, जो बेसिकली इस तरह से आपका बनता है। तो ये 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। एस टाइप्स में फिर और बहुत सारी बातें होती हैं जो हम आगे वीडियो में करने वाले हैं। तो यदि वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा बने रहें। यदि आप ऐसा करते हैं तो होपफुली आपके डाउट क्लियर होंगे। फर्स्ट है आपका लीनियर। अब लीनियर में क्या होता है? लीनियर को आप, अगर हम बात करें, इसको सीधी रेखा वक्र भी आप कह सकते हैं, स्ट्रेट लाइन कर्व भी आप इसको कह सकते हैं। क्लियर? चलिए पहले इसका डायग्राम दिखा देते हैं आपको, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये इसका डायग्राम है, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं। अब इसमें क्या है? दिस कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन। अब आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन कर्व है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसमें जो है, मान लीजिए आपने 10% पढ़ा है, या फिर मान लीजिए आपने 50% पढ़ा है, और उसका रिजल्ट भी 50% ही आया है, तो इट मीन्स ये कौन सा है? ये लीनियर हुआ। फिर मतलब जब आपकी सीखने की मात्रा भी सेम होती है और उसका रिजल्ट भी, उसका परिणाम भी सेम होता है, तो वहाँ पे आपका लीनियर डायग्राम बनता है। क्लियर?
इसमें इतना ही है, बस एक छोटी सी बात आपको समझनी है, जितना आपने सीखा उतना ही आपको रिजल्ट मिला, तो ये क्या बनता है आपका लीनियर बनता है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कोई बच्चा है और उसने 30% पढ़ा है, उसने 40% पढ़ा है और उसको उतना ही मतलब 30-40% ही उसको उसका रिजल्ट आया है, तो ये कौन सा वक्र बनेगा इसमें, तो आप बताएंगे इसमें लीनियर बनेगा। क्लियर, ये बातें आप रीड कर सकते हैं। ये जो मेंशन करती हूँ मैं, ये सब कुछ आपके लिए होता है। जो मैंने अभी आपको बताया है ये वही है, ठीक है। एफर्ट्स इज द सेम एज द अमाउंट ऑफ योर रिजल्ट। क्लियर, तो ये आपके लिए होता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं, पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, तो ये आपके लिए होता है। क्लियर, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट है आपका पॉजिटिव, इसे कॉनकेव भी कहते हैं। देखिए इसका डायग्राम देख लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसका डायग्राम आप देख सकते हैं, इसका डायग्राम ऐसे है। क्लियर, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि शुरू में तो जो गति होती है वो धीमी होती है, मतलब पहले धीरे धीरे बढ़ता है और फिर अचानक से बढ़ जाता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अभी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, एस्टेट की लगा लीजिए, एस्टेट जो है दिसंबर में है, तो अभी कुछ स्टूडेंट हैं उन्हें लग रहा होगा कि अभी तो बहुत टाइम है। कुछ होते हैं ऐसे स्टूडेंट, उन्हें लग रहा है कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी वो पढ़ रहे हैं, उनकी जो पढ़ने की सीखने की गति है वो धीरे धीरे है। लेकिन जैसे आपका अक्टूबर ख़त्म होगा और दिसंबर स्टार्ट होगा, तो आप देखेंगे उनकी जो पढ़ने की स्पीड है, उनकी जो सीखने की मात्रा अचानक से बढ़ जाएगी। क्लियर, तो ये एग्जांपल है आपका किसका, कॉनकेव का। इसमें भी सेम आपसे पूछा जा सकता है कि कोई स्टूडेंट है, पहले तो वो धीरे धीरे सीख रहा होता है, फिर अचानक से उसके सीखने की गति बढ़ जाती है, तो ये किस में आएगा, मतलब इसका कौन सा कर्व बनेगा, तो आप बताएंगे इसका पॉजिटिव कर्व बनेगा, और इसे जो है हम कॉनकेव कर्व भी कहते हैं। क्लियर, अब लिखी हुई बातें देख लेते हैं। वैसे मैंने जो बताई है बातें आपको, ये बातें वही हैं, बट फिर भी एज यू विश, सॉरी, यहाँ पे कर्व आएगा, कर्व shows that learning is slow at the start but becomes faster with the progress of learning time। मतलब पहले तो जो है अभी मैंने आपको बताया स्लो होती है और बाद में फास्ट हो जाती है, ठीक है। इन द बिगिनिंग द प्रैक्टिस एंड लर्निंग इज लेस बट लेटर इट इंक्रीज। अगेन शुरुआत में तो जो है अभ्यास है और अधिगम है, कम होता है लेकिन बाद में बढ़ जाता है। प्रैक्टिस और लर्निंग स्टार्टिंग में कम होती है लेकिन बाद में बढ़ जाती है। और एग्जाम्पल भी देखिए कि जैसे ही आपका एग्ज़ाम पास आता है तो बच्चे का क्या होता है, उसकी जो अधिगम या कहीं लर्निंग जो है वो फास्ट हो जाती है, तेज़ हो जाती है। क्लियर, तो ये था आपका कॉनकेव कर्व। देखिए नेक्स्ट है आपका नेगेटिव कर्व, और इसे हम कॉन्वेक्स कर्व भी कह सकते हैं। अगेन चलिए इसके डायग्राम पे चलते हैं। पहले ये रहा, चीज़ें डायग्राम से ही क्लियर हो जाती हैं, बट वो लाइंस जो हैं आपके लिए लिखी हैं, आप आराम से पढ़िए, पॉज करके पढ़िए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये होता है आपका कॉन्वेक्स कर्व, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि शुरू में तो है बच्चा बड़ा स्पीड से पढ़ता है, पर धीरे धीरे जो है वो कम हो जाता है। क्लियर, देखिए कैसे, ऐसा कैसे होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि मान लीजिए पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते या तो टॉपिक ऐसा है कि वो बाद में समझ आना कम हो गया है, थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और सीख भी नहीं पाएंगे।
ठीक है, तो मान लीजिए कोई कोई टॉपिक है, आपने स्टार्ट किया, तो आपको स्टार्टिंग का तो आता था, जितना आपको आता था वो बहुत तेज़ी से बढ़ा, और आगे वो नहीं आता, उसमें आप अटक गए, स्टक आ गया, तो उससे क्या हुआ, फिर वो आपकी लर्निंग वहाँ पे रुक गई, या फिर कहीं बहुत धीमी हो गई। ठीक है, देखिए, जस्ट वेट, यस, द रेट ऑफ लर्निंग इज फास्टर एट द स्टार्ट बट डिक्रीज विद प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग टाइम। स्टार्टिंग में तो फास्ट होती है, बट बाद में डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। द अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस एंड लर्निंग ग्रेजुअली डिक्रीज, मतलब इसमें जो है आपका प्रैक्टिस, अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस और लर्निंग जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, while studying, getting stuck in one place and could not move beyond it, could not learn further। मतलब जब आप पढ़ रहे होते हैं और कोई स्टक आ जाता है तो फिर आप आगे मूव नहीं कर पाते हैं। तो ये थे आपके तीनों कर्व। 3 कर्व मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया लीनियर, और उसके बाद मैंने आपको बताया, वेट, सबसे पहले मैंने आपको बताया लीनियर, फिर मैंने आपको बताया कॉनकेव, और उसके बाद हमने डिस्कस किया है कॉन्वेक्स। ठीक है, अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे एस टाइप, एस शेप्ड, इसे एस टाइप कह सकते हैं, एस शेप्ड कह सकते हैं, और ये अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी मोस्टली यहीं से बनता है। ठीक है, तो इसके कुछ बातों को हम जान लेते हैं। इसका जो है वो कुछ इस तरह से बनता है। बेसिकली एस टाइप इसे कह देते हैं, मतलब लर्निंग स्लो होती है, फिर फास्ट होती है, फिर स्लो होती है, फिर फास्ट होती है, इस तरह से। और एक टाइम ऐसा भी आता है कि लर्निंग रुक सी जाती है, मतलब ना तो बढ़ रही है ना घट रही है। उस सिचुएशन को कहते हैं प्लेट्यू, पठार। सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत बार, तो इस बात को ध्यान से समझेंगे। प्लेट्यू का क्या कारण हो सकते हैं, उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहें। तो इसे जो है हम बेसिकली एस शेप्ड, एस टाइप कर्व कहते हैं। ठीक है, देखिए, द रेट ऑफ लर्निंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेटेड कर्व। अब इसमें वही ये कॉम्बिनेशन है, इसमें पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, मतलब एक बार बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है, इस तरह से ये चलता जाता है। ठीक है, और उसके बाद द लर्निंग इज डिपेंड्स अपॉन स्लो इनिशियल सक्सेस फॉलोड बाय अ रिवर्सल कंडीशन इन लर्निंग। मीन्स जो इस प्रकार की जो आपकी लर्निंग की जो स्पीड होती है वो क्या होता है, आपकी डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड करता है। शुरुआत में देखिए, शुरुआत में कैसे है, अगर पहले घट रही थी तो बाद में बढ़ जाएगी, पहले बढ़ रही थी तो बाद में घट जाएगी। ठीक है, मतलब घटती बढ़ती रहती है, और इस तरह से ये कर्व आपका चलता है। अब इसमें कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं आपके, क्या क्या होता है इसमें, देखिए, इसमें आपका इनिशियल लेज होता है, इंक्रीजिंग गेन होता है, डिक्रीजिंग गेन होता है, प्लेट्यूज होता है, एंड सपोर्ट होता है, सेसेशन ऑफ लर्निंग होता है। तो इनका मीनिंग क्या होता है? ठीक है, अब देखिए, अब इनिशियल क्या होता है, शुरुआत में क्या होता है कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, उसे करना शुरू करते हैं, तो उसमें जो है आपको लाभ नहीं मिलता है। ठीक है, और बाद में क्या होता है, जब मान लीजिए कोई बच्चा है, वो शुरुआत में नहीं सीख रहा है, तो उसका टीचर जो है कुछ एक्टिविटीज़ करवाएगा या किसी दूसरे मेथड से उसको पढ़ाने की कोशिश करेगा, तो फिर धीरे धीरे वो सीखेगा। ठीक है, जब चीज़ें उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आएंगी तो वो सीखेगा। अगेन वो किसी चीज़ में फिर से अटक जाता है, फिर से स्लो हो जाएगा, फिर से करेगा, फिर से करेगा, इस तरह से होता है। मतलब शुरुआत में स्लो है, फिर इंक्रीज़ होगा, फिर डिक्रीज़ होगा, फिर एक टाइम ऐसा आता है, जैसे मान लीजिए ये वाला हिस्सा इधर, कि इधर ना तो डिक्रीज़ हो रहा है ना इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है,
यहाँ पे बिल्कुल बच्चा अटक गया है, रुक गया है। मतलब ना तो उसकी पढ़ाई जो है बढ़ रही है, लर्निंग, ना घट रही है। तो इस सिचुएशन को प्लेट्यू कहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, फिर एंड सपर्ट, फिर बाद में जो है इसको हटाया जाता है, उसके बाद फिर से उछाल आता है, और फिर लास्ट में क्या होता है, जब इस प्लेट्यू को, इस पठार को हटा दिया जाता है, तो फिर से लर्निंग जो है स्टार्ट हो जाती है और एंड में समाप्त हो जाती है, ठीक है। समाप्ति की ओर हम जाते हैं। तो ये था इसमें। अब देखिए, अब लर्निंग प्लेट्यू आता क्यों है। अभी जो हमने डिस्कस किया, मान लीजिए ये एस टाइप थे, ये ऐसे बना, तो ये जो है ये आता क्यों है। तो देखिए इसमें क्यों आ सकता है, ये लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट कम हो सकता है। लैक ऑफ रेडीनेस इन लर्निंग, मतलब जब बच्चे को लगता है कि हाँ इस टॉपिक में मतलब इतना ही आना चाहिए था और इतना मुझे आ गया और ये मुझे काफ़ी है। देखिए स्टूडेंट है, टीचर्स हैं, कोई भी है जो ह्यूमन बीइंग है, वो हमेशा सीखता रहता है। लर्निंग कभी भी स्टॉप नहीं होती है। और यदि किसी के दिमाग में ऐसा आ गया कि हाँ बस मैं तो बहुत पढ़ लिया और इतना ही होता है, इसके बाद होता ही नहीं है, तो वो बहुत ही डेंजर पॉइंट हो जाता है एक तरह से। और तभी वहाँ पे जो है लैक ऑफ रेडीनेस की कमी हो जाती है, कि मतलब बच्चे को लगता है कि हाँ मुझे तो आता है, तो वहाँ पे वो पढ़ने सीखने के लिए तैयार भी नहीं होता है, तब भी प्लेट्यू आता है। लैक ऑफ मोटिवेशन हो सकता है, अभिप्रेरणा की कमी हो सकती है। हाई डिफिकल्टी लेवल ऑफ टास्क, मान लीजिए कोई बहुत मुश्किल चीज़ है, ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे के बस मतलब उसके लायक वो चीज़ है ही नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, वो उसे खुद कर ही नहीं सकता, तो वहाँ टीचर की उसको हेल्प चाहिएगी। उसके बाद एनवायरनमेंट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सही एनवायरनमेंट नहीं है तो भी प्लेट्यू आएगा। अब इसका निवारण कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, देखिए कैसे कर सकते हैं। लर्निंग टास्क ऑल टू बी डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ लर्नर। तो जो टास्क है, जो बच्चे को सीखना है, तो लर्नर के अकॉर्डिंग होगा, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होगा, तो बिल्कुल वो सीखेगा, सीखने में इंटरेस्ट भी लेगा, उसका इंटरेस्ट भी बनेगा, उसकी रुचि भी बनेगी, वो सीखने के लिए तैयार भी होगा। क्लियर। उसके बाद उसको सही से एनवायरनमेंट मिलेगा, तो भी बच्चा बहुत अच्छे से सीखेगा। एक जगह देखेंगे आप सारे बच्चे खेल रहे हैं, कोई पढ़ ही नहीं रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा है, और फिर आप एक बच्चे को कहेंगे कि हाँ तुम पढ़ो, तो वो नहीं पढ़ सकता। दूसरी तरफ आप देखेंगे पूरा क्लासरूम पढ़ रहा है और एक बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो फिर जब हम उसको मोटिवेट करते हैं तो वो पढ़ेगा, क्योंकि बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ उसको एनवायरनमेंट मिल रहा है सही, तो वहाँ उसकी लर्निंग बढ़ेगी, वो पढ़ेगा। उसके बाद अगेन बच्चे का मोटिवेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका अभिप्रेरित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि बच्चा मोटिवेटेड नहीं है, सीखने के लिए तैयार नहीं है, तो भी वो नहीं सीख पाएगा। क्लियर। तो ये था आपका लर्निंग कर्व जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट देखिए, आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर कोई भी सजेशन होता है, मोस्ट वेलकम, कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए एस्टेट में बहुत कम टाइम रह गया, बहुत कम टाइम। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है वो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बाद में फिर रहता है मेरा तो 1 नंबर से रह गया, मेरा तो 2 नंबर से रह गया। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आप यदि 1 सेकेंड देखिए, यदि आप ओनली 90 नंबर का सोचकर चलेंगे तो आपके गारंटी लेती हूँ मैं, आपके 80 बनने मुश्किल हो जाते हैं। और 80 बन भी जाते हैं, चलिए मान लीजिए आपके 80 बन गए, तो क्या होगा, 85 आ गए, 86 आ गए, और मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जो 89 पर आ गए। बहुत बार 89 ही बन पाते हैं, 90 नहीं बन पाता, और क्राइटेरिया आपका 90 है। तो देखिए यदि आप 90 सोचकर चलेंगे, यदि आप ये सोचेंगे मेरे तो 90 आ जाए बस, मुझे तो क्लियर करना है, तो बहुत बहुत 99% चांस है कि आप उस चीज़ में फेल हो जाओगे। आप 90 ना सोचें,
आप 100 प्लस सोचिए, और अगेन सोचना नहीं है, उसके लिए मेहनत भी करनी है। अब देखिए, आप 90 सोचते हैं तो आप सोचेंगे बस इतना सा पढ़ना है, इतना सा पढ़ना है और हो गया। लेकिन आप यदि 100 प्लस सोचेंगे तो आपके मन में खुद आएगा कि जब मैंने 100 प्लस लाने हैं तो उसके लिए मुझे अलग से एफर्ट लगाने पड़ेंगे। और यदि आप 100 प्लस सोचते हैं और उसके अकॉर्डिंग मेहनत करते हैं तो देखिए 100 प्लस हो भी सकते हैं, अदरवाइज 90 प्लस तो कहीं नहीं गए। अगर आप 100% के अकॉर्डिंग जो है तैयारी कर रहे हैं तो 100% तो आ ही सकते हैं, लेकिन 90 प्लस भी आपके कहीं नहीं गए। मीन्स आपका स्टेट क्लियर हो गया, और ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि अब जो है स्टेट लाइफ टाइम है, तो एक बार मेहनत करनी है इसके लिए। उसके बाद अपनी फिर जो आपके मेंस एग्ज़ाम होते हैं आप उसकी तैयारी कीजिए, तो लग जाइए तैयारी में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ तो फिर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचता है, कुछ भी नहीं। तो देखिए, ये आपका कंप्लीट हो चुका है लर्निंग कर्व्स, ठीक है। अब इसमें जो है ये बात की थी, कुछ मेजर बातें इसमें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेजर बातें क्या थी? 4 टाइप्स के आपके कर्व्स होते हैं, ठीक है। लीनियर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और एस शेप्ड, ये होते हैं आपके। उसके बाद ये किसने दिया था? बहुत बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया, लर्निंग कर्व किसने दिया था? तो ये आपका एबिंगहॉस ने दिया था, ठीक है। एबिंगहॉस ने ये जो है आपका दिया था लर्निंग कर्व। क्लियर? तो आई होप आपको वीडियो क्लियर हुई होगी। अगेन प्लीज़, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।